गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पहला जो आएगा कि डायपोल पर कितना फोर्स लगता है यदि हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ मैं, समझिए। अब अगर मैं एक डायपोल रखता हूं जिसमें ये लेंथ 12 है, तो आप ये पाएंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर ऐसे फोर्स लगेगा और इस पर ऐसे फोर्स लगेगा पीछे की ओर। तो अगर मैं कहता हूं नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। याद रखना, नेट फोर्स on electric dipole due to uniform electric field will always be 0, हमेशा 0 होगा। क्लियर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं कहा जा सकता है। किताबों में ये लिखा जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर फोर्स नेट 0 नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें फोर्स 0 आ जाए, समझे? तो ऐसा बोलना सही नहीं है कि नेट फोर्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 आएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो, फोर्स पे 0 आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 आएगा, ऐसे। क्लियर? तो ये तो हुआ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ये आएगा टॉर्क। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही ड्रॉ करूंगा मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लाइन के बीच की डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करती है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, समझे? ये नोटेशन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो आप ये समझना कि इनके बीच की डिस्टेंस में कांस्टेंट ही रख रहा हूं। क्लियर? अब इसमें मैं एक डायपोल को रखने जा रहा हूं और फिर उस डायपोल पर लगने वाले टॉर्क की कैलकुलेशन करूंगा। यहां मैं डायपोल को रख देता हूं, ये देखिए -q +q। वैसे आप विदाउट टॉर्क के काफ़ी चीज़ों पर इस पर कमेंट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों पे सोच सकते हो कि यदि मैं ये कहता हूँ कि एक रोड है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बाहर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, तो मैं बोलूँगा एक फोर्स तो ऐसे लगेगा Q × E0 और एक फोर्स लगेगा ऐसे Q × E0, क्योंकि फोर्स से ही टॉर्क आता है। तो पहले तो फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। अब टॉर्क के बारे में देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये Q यहां है और ये -Q यहां है, मतलब ये रोड ऐसे है। क्लियर? ये रोड O के अबाउट, ये O है, मैं इस रोड को सीधा कर देता हूं, +Q यहां -Q यहां, समझे? तो +Q पर इधर फोर्स लगेगा, -Q पर इधर लगेगा। उस स्टेट में रोड है, इनिशियली रुकी हुई है रोड, उसी स्टेट में यहां रोड रुकी हुई है। यही फिगर आपको ऐसे दिया जाता है, मान लेते हैं। कैसे? ऐसे। ऐसे दिया जाता है।
सेम फिगर, माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। इस पे इधर फोर्स बताओगे आप, इस पे इधर फोर्स बताओगे, और ये कहीं नहीं चलेगा। तो इस स्टेट को आप इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलोगे। यदि आप यहां से इसको थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ दें तो अब ये इसके अबाउट ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे, समझे? मतलब यहां से छोड़ोगे तो अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, नीचे ले जाके छोड़ोगे तो फिर मीन पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, और थोड़ा छोड़ दोगे अगर थीटा डिस्टर्ब करके तो ये ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, समझे? तो मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि ये पोजीशन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, समझे? क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि मैं इस स्टेट से प्लस क्यू को इधर और माइनस क्यू को इधर, ये अरेंजमेंट है ना, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर, ऐसे रख देता हूं तो आप कहोगे अब एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू इधर होगा तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा, प्लस क्यू इधर होगा तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा। वो भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वहां से यदि आप थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे तो ये पूरा अरेंजमेंट घूम जाएगा। दोबारा फिर से जैसे आपने इतना सा घुमाया तो पूरा घूम जाएगा। क्लियर? काफी चीजें आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो पहले तो मैं टॉर्क कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इस अवस्था में तो टॉर्क आएगा 0। मुझे क्या करना पड़ेगा? थीटा थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ओ के अबाउट, ओ के अबाउट, समझे ना, इन दोनों के सेंटर के अबाउट। थीटा मैंने इसको डिस्टर्ब किया। अब टॉर्क बताने के लिए ओ के अबाउट मुझे फोर्स ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो करते थे हम किससे? ओ से। फोर्स को पीछे ड्रॉ करो ऐसे, फोर्स को पीछे ड्रॉ करो ऐसे। जिस पॉइंट के बाद आप टॉर्क निकालना चाहते हैं, फोर्स से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की लाइन से ऐसे करते हैं। ये थीटा है और ये एल है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? 12। ए बी कितना है? 2L, समझे? तो ये लेंथ आएगी L साइन थीटा, ये लेंथ आएगी L साइन थीटा। तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा 2Q/E0। दोनों टॉर्क निकाल रहा हूं, जुड़ेंगे दोनों टॉर्क, ये भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा, इसलिए 2 आया, इंटू लेंथ L साइन थीटा। ये टॉर्क आया, समझे? क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मुझे ये वेक्टर में ही आंसर देना चाहिए। अब वेक्टर में आंसर देने के लिए मैं खुद से सोचूंगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने डायपोल में आपको ऐसा क्यों बोला था कि डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव लेनी होती है। डायपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर क्यों नहीं लिया, निगेटिव से पॉजिटिव क्यों लिया, ये आपको पता चलेगा। यदि मैं डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव लेता हूं तो डायपोल की डायरेक्शन यहां क्या आएगी? ये, और वो डायपोल होगा कितना? 2QL। वो डायपोल ये आएगा इस डायरेक्शन में, A to B डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन। क्लियर? यदि इस टॉर्क को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो अब कितनी आसानी हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में लिखने में। मैं 2QL को P लिख सकता हूं, और वो भी वेक्टर में। इसकी डायरेक्शन A से B है। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन यदि मैं A से B लेता हूं तो P क्रॉस E कैसे आएगा? P क्रॉस E, तो टॉर्क क्या आ रहा है? अंदर की ओर। P क्रॉस E, ये P है, ये E है, तो P क्रॉस E से टॉर्क अंदर की ओर आ रहा है। और देखो, जब मैं इसको छोड़ दूंगा, थीटा एंगल ले जाके जब मैं इसको छोड़ दूंगा, ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, और ऐसे घूमेगा तो टॉर्क कहाँ रहा है? अंदर की ओर। इसका मतलब ये जो मैंने माना था कि P की डायरेक्शन A से B की ओर होनी चाहिए, P क्रॉस E, समझे? क्या आएगा आप? P क्रॉस E। तो P क्रॉस E से प्रैक्टिकल सिचुएशन एक्सप्लेन हो रही है। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है कि मैं थीटा इसको क्या कर दूंगा? थीटा इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, समझे ना? ऐसे, और ऐसे ही घूमता है तो टॉर्क कहाँ आएगा? अंदर की ओर। और ये भी क्या बता रहा है? टॉर्क अंदर की ओर है।
तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसलिए हमने माना था कि ए से बी की ओर हम क्या मान लेते हैं, ए से बी की ओर डायपोल की डायरेक्शन। अब यदि एक बच्चा चाहता है कि सर मैं माइनस से पॉजिटिव नहीं मानना चाहता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव मानना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो आप, लेकिन वो प्रॉपर मेथड नहीं है, पूरी दुनिया ने नेगेटिव से पॉजिटिव माना है। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन मानना चाहता हूँ डायपोल की, तो आपको ये फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, ई क्रॉस पी लिखना पड़ेगा, ई आगे पी पीछे, ई क्रॉस पी। फिर आपकी जो मानना है, आपका जो अजम्पशन है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा। फिर आप क्या बोलोगे, ई आपने बोला कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव मानना चाहता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ई इधर, तो फिर उस केस में आप ई क्रॉस पी लिखोगे, फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ ई, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ पी, पी कहाँ है, बी से ए, अभी भी थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर, फिर आपको ई क्रॉस पी लिखना पड़ेगा, तब आपकी सिचुएशन सही होगी। मतलब जो आप एज्यूम करते हो ना कि मैं पी की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव मानता हूं, तो वो एक्चुअल में आपने ऐसे ही नहीं किया है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन को मानने से मुझे आगे अगर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है तो उसमें फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ेगा, पी क्रॉस ई। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं। थर्ड पॉइंट में आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मुझे बताना है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप ये समझे पहले तो कि आप कैलकुलेट करने क्या जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको मैकेनिक्स में ये समझाया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फॉर्म दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की हो, पोटेंशियल एनर्जी बहुत चीज़ों की संभव है, समझे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आप इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, समझे। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आप जानते हैं। देखो, अब मुझे एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट मेरे को मानना होता है पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए। क्लियर, समझे। तो मैं मान लेता हूं कि इस स्टेट में ये स्टेट है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक ये एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं, ये रेफरेंस लेवल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 0 पोटेंशियल एनर्जी पर कमेंट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए एक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी। जैसे हम रेफरेंस लेवल ले लेते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम एक रेफरेंस लेवल मानते हैं कि इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इससे ऊपर जाऊंगा पॉजिटिव, इससे नीचे जाऊंगा नेगेटिव। तो ऐसे ही यहां भी एक कॉन्फ़िगरेशन की मुझे पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, मतलब एक रेफरेंस लेवल, एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मुझे मानना पड़ेगा। ये है वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी पोटेंशियल एनर्जी में 0 मान रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर आपने यही क्यों माना, कोई और क्यों नहीं मानते आप। बिल्कुल और कोई भी मान सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल इसलिए है कि अगर मैं
देखो इसको बीच से पकड़ के इन्फिनाइट से यहां तक लेके आता हूं, तो एक चार्ज पर पॉजिटिव वर्क होगा, एक पर नेगेटिव वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे ना। अगर मैं इस ओरिएंटेशन में इन्फिनाइट से इस पे लेके आता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर से यहां तक लेके आता हूं, तो आप ये पाएंगे कि पॉजिटिव पे कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पे पीछे लगेगा, पॉजिटिव पे आगे लगेगा, तो एक पर पॉजिटिव लगेगा, एक पर नेगेटिव लगेगा। क्लियर, क्योंकि एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे सुटेबल है। और भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी कॉन्फ़िगरेशन पे आप मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं किसी और कॉन्फ़िगरेशन का, और उसी के रिस्पेक्ट में आंसर दिया जा सकता है। अब मैं कहूंगा कि देखो यहां से थीटा एंगल पर मैंने एक ओरिएंटेशन लिया, एक कॉन्फ़िगरेशन लिया, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये थीटा है। अब इस थीटा से थोड़ा सा मुझे बढ़ाने के लिए एक्चुअल में इधर से लेके आ रहा हूं, यहां से यहां नहीं लेके आ रहा हूं, मैं इधर से थीटा मेजर कर रहा हूं, आप इधर से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे जो फॉर्मूला प्रूव करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से प्रूव करना है, तो इसलिए मैं इधर से ले रहा हूं। ये अलग बात है कि इसको 0 मान रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लिमिट में आ जाएगी चीज। प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डी थीटा। मुझे अब ये कैलकुलेट करना है कि यहां से थीटा से डी थीटा, इसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, थीटा से डी थीटा रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू करना पड़ेगा, कितना, डी डब्ल्यू। क्लियर। अब इस पर टॉर्क कितना होता है, अगर मुझे थीटा एंगल पर टॉर्क पता चल जाए तो इससे क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, इससे वर्क आ जाएगा। जैसे एफ डी एक्स क्या होता है, छोटा सा वर्क एफ की वजह से, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क चीजों को घुमाता है, तो डी थीटा घुमाने में कितना वर्क टॉर्क करेगा, वो टॉर्क इंटू डी थीटा से आएगा। अब मैं क्या करूंगा, टॉर्क लिख देता हूं, टॉर्क कितना आएगा, कैलकुलेट कर चुके हैं, 2QE0L साइन थीटा, ये टॉर्क आएगा। डी थीटा, डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, समझे। आप इस 2QL को P भी लिख सकते हैं, P बराबर क्या है, 2QL, वेक्टर लिखोगे तो A to B, डायरेक्शन लिखना जरूरी है अगर आप यहां एरो लगा रहे। अब इसके बाद मुझे यहां इधर ये हटाना पड़ेगा, इसके बाद तो ये मैथमेटिक्स है। थीटा कहां से कहां बताइए, थीटा यदि π/2 है तो अच्छा, मुझे तो वर्क निकालना है ना, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी यहाँ लिखनी है, मुझे तो वर्क निकालना है, मैं वर्क निकाल रहा हूं। थीटा 0 से लेके थीटा डिग्री तक ये वर्क आ जाएगा, समझे ना, नेट वर्क थीटा डायरेक्शन घुमाने में। तो W जो आएगा थीटा 0 से लेके थीटा तक घुमाने में, मतलब मैं यहां से यहां तक घुमाता हूं तो कितना वर्क आएगा, 0 से लेके थीटा तक घुमाने में, तो वो वर्क आएगा PE साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। क्लियर, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा। अब मैं 0 और थीटा पुट करूंगा तो W बराबर आएगा PE माइनस कोस थीटा, थीटा पुट करूंगा तो माइनस कोस थीटा और माइनस PE -1, तो W जो आएगा वो आएगा PE माइनस कॉस थीटा प्लस PE, ये वर्क आएगा। क्लियर, यहां से यहां तक ले जाने में, अगर मैं यहां से यहां तक ले जाने का वर्क कैलकुलेट करता हूं
देखो ये अभी जो वर्क आया है वो यहां से यहां तक का वर्क आया है। मुझे थोड़ा सा सोचने दो क्या गड़बड़ है। अभी तक सब कुछ किया तो सही है, थीटा 0 से लेके थीटा तक बिल्कुल सही, साइन थीटा, ओके ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लिमिट 0 से नहीं लगाते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं। ये गलत नहीं किया मैंने जो किया, ये भी सही किया है, लेकिन जैसे कि मैं जनरल फॉर्मूला डेराइव करने चाह रहा हूं इसलिए लिमिट सोच समझ के लगानी पड़ेगी। मैं लिमिट लगाऊंगा थीटा की वैल्यू थीटा से π/2, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि थीटा बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि थीटा बराबर π/2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी है। थीटा बराबर π/2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी है ये मुझे पता है, समझे। तो मैं क्या करता हूं, थीटा से π/2 यानी इस लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है ये निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो मैं यहां आ जाऊंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, जो भी वर्क आएगा, मान लेते हैं वर्क आया, इस वर्क को क्या बोलूंगा मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या लिखूंगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इस लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये मुझे पता है। लेकिन अगर यहां से यहां करता हूं तो ना तो इस लेवल की पता है मुझे, ना इस लेवल की पता है, समझे ना तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पता है ना इसकी पता है। तो 0 से थीटा लगाना सही नहीं है, थीटा से π/2 लगाना सही है। अब थीटा से π/2 लगाऊंगा, देखो कैसे आंसर आएगा। ये लिखूंगा मैं वर्क डन, कौन सा वर्क डन, थीटा टू π/2, और ये आएगा क्या, यहां PE0 माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा देते हैं थीटा से π/2, π/2 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म आएगा इंटू 0, फिर आएगा माइनस PE0 माइनस कोस थीटा, फिर क्या रखेंगे थीटा, इसमें माइनस कॉस थीटा, W थीटा टू π/2, तो ये आ जाएगा PE कॉस थीटा। ये क्या आया, ये आया वर्क डन यहां से यहां तक जाने का। तो अब मेरे सामने आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल कौन है, π/2 लेवल से रेटेड एनर्जी, इनिशियल कौन है, थीटा लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी, समझे, क्लियर। और π/2 को मैंने क्या माना है, 0, तो 0 माइनस U थीटा, PE0 कॉस थीटा, तो U थीटा कितना आया, माइनस PE0 कॉस थीटा। इसको भी लोग वेक्टर फॉर्म में याद रखते हैं, वो क्या है, P.E माइनस बाहर, माइनस के साथ P.E, ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए दो स्केलर प्रोडक्ट आ रहे हैं, समझे, समझ में आया क्या गलती हुई थी हमसे। 0 से थीटा नहीं लगाना है, थीटा से π/2 लगाना है, क्योंकि π/2 अब आएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसको मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या आएगा, क्या आएगा, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है 0, π/2 को मैंने 0 माना है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से देखोगे, समझे।